नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, मामले नियंत्रण में आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर राजनेता लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर के शारदा माता मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने शिखर पूजन किया। मैहर में कई दिवंगत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर में पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन मैहर की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं थी। इस यात्रा के सहारे वे सतना जिले के रैगांव में होने वाले उपचुनाव का पारा भी मापने आए थे। यहाँ पहुंचे कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में कोरोना के कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण देश की बदनामी पूरी दुनिया में हुई है। दुनिया भर में लोग अब भारतीयों के साथ टैक्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। कमलनाथ के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आलोचना भी की जा रही है। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते साधते कमलनाथ अब भारत पर निशाना साधने लगे हैं। क्या था ये पूरा दौरा और कमलनाथ ने मैहर यात्रा के दौरान किन किन सवालों को उठाया, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सबका धन्यवाद, आप सब आए। मैं प्रार्थना करने, पूजा करने, प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगे, मैया जी के चरणों में आज मैंने पूजा करी। अपना प्रदेश आज जिसका उपयोग किया गया, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,27,000 लोगों की लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंची हैं। आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची हैं। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण है और सरकार के आंकड़े कुछ हज़ारों में हैं, कुछ गिनती में हैं। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे, कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, इसमें खुलासा कर दे। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। मैं तो पिछले 3 हफ्ते से ये मांग कर रहा हूँ। जब मैं ये मांग करता हूँ, ये कहते हैं ये देश विरोधी है, देशद्रोही हैं। इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जब मैं सच्चाई बोलूं, सच्चाई की बात करूं, ये FIR लॉन्च करते हैं। मैंने नहीं कहा था कि कोविड का नाम इंडियन कोविड है, ये तो पूरा विश्व कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है इंडियन कोविड। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में। जब मैंने कहा कि ये इंडियन कोविड, हमारा भारत महान से भारत बदनाम हो गया। ये आज परिस्थिति अपने प्रदेश की है। हमारा नौजवान होए, नौजवानों को रोजगार तो छोड़ो, जो रोजगार में थे, आज का नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, चौपट हो रही है। हमारी कृषि क्षेत्र में किसानों को भटकना पड़ा, उपार्जन का कोई अच्छा प्रबंध नहीं, और एक नया माफिया उत्पन्न हुआ। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था।
ये जो माफिया, एक नया माफिया है, ये कोविड माफिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक पलंग के लिए, अस्पताल के पलंग के लिए 10,000 रुपये लेंगे, इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेचेंगे, ऑक्सीजन का रेट फिक्स किया है। ये कोविड माफिया चालू हो गया। ये आज अपने देश की, अपने प्रदेश की परिस्थिति है। और सबसे बड़ी चिंता मुझे भविष्य की नौजवानों की है, क्योंकि नौजवान ही हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। नौजवान ही का भविष्य है, और अगर उनका भविष्य अंधेरे में रहा, आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो कोई ठेका, ये कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था बनती है। मध्य प्रदेश में 70% अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। 70% लोग किसान नहीं हैं, पर जिसके किराने की दुकान है गांव में, जो हमारा सतना से नहीं आता खरीदी करने, जब लोगों के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। ये आज चिंता का विषय है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि जो है, ये चौपट हो रही है। हमारा मिडिल क्लास जो है, ये नीचे घसीटा जा रहा है। ये जो लोअर क्लास है, वो गरीब क्लास बन रहा है। जो गरीब क्लास है, वो भिखारी बन रहा है। ये परिस्थिति है, और इस सब की जानकारी प्रदेश को और केंद्र सरकार को पिछले कुछ महीनों से थी। अंतर्राष्ट्रीय अखबार, अपने राष्ट्रीय अखबार लिख रहे थे कि दूसरा वेव आना है। इनको कोई चिंता नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी कि ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेते, बफर स्टॉक बनवा लेते। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड।